मेरी तो इतनी बड़ी गवाही नहीं है, पर मैं जो एक साल बाइबल कॉलेज करके आई तो उसकी थोड़ी सी अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किया। यहाँ पर 6 महीने के बाद मैं यहाँ 25 दिसंबर में आई थी। उसके बाद यहाँ से मैं चली गई। वहाँ पर मुझे इतना तो इंग्लिश आती नहीं थी, उतना समझ भी नहीं आता। भले मैंने बाइबल अच्छे से इंग्लिश में बोलो तो अच्छा लगेगा, मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। बोलिए, कोशिश करके। 6 months I before I cannot understand any English पहले मैं अंग्रेजी समझती नहीं थी, because that is my too much problem because I don't want to learn English. ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहती थी, इसमें बढ़ना भी नहीं चाहती थी। But Pastor Ji say you go in Bible college and do BTS in English. At that time I so much worried and tension also because I don't know anything. हाँ, लेकिन पास्टर जी ने मुझसे कहा कि तुम बाइबल कॉलेज जाओ और BTS करके आओ और इंग्लिश में BTS करके आओ। लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि कैसे करूँगी। But went in Bible college, that time I listened in BTS also Hindi. They are study in Hindi also. लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने सुना कि वहाँ हिंदी में भी BTS है। Yeah, that time I am thinking. I say, Pastor Ji, I don't want to study in English, but I want to study in Hindi. मैंने ऐसा सोचा कि मैं पास्टर जी से कहूँ कि मैं इंग्लिश में BTS करना नहीं चाहती, मैं हिंदी में BTS कर लेती हूँ। But I'm too much worried because Pastor Ji, that's I cannot say anything. I say, okay, no problem, I will do. I have faith. मुझे चिंता तो थी, लेकिन मैं पास्टर से क्या नहीं चाह रही थी कि मैं हिंदी में करूं, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी। अब ओके ठीक है। And in first class also I cannot understand anything. I know in Hindi Bible, I know story, all thing I know, but they are teaching, sermon teaching, but I cannot understand anything. बाइबल को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, हिंदी में जानती थी, सब कुछ पढ़ सकती थी, सब मुझे मालूम था, बट वहाँ जो टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे वो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। Slowly I can understand little bit. After that they are teaching, that finished, then after that I can understand what he say, what she say, then I will understand. पढ़ाने से पहले जो पढ़ाते थे तब मैं समझ नहीं पाती थी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाने के बाद चले जाते थे तब मैं स्लोली धीरे मैं उन चीज़ों को समझ पा रही थी कि उन्होंने क्या पढ़ाया है और क्या सिखाया है। In that college I faced so many problems. My fever also too much. Then after that 6 months I came here. Then after that went. Then 1 week is confession meeting is there. So that meeting in our student too much have work also because all that outside is coming. Yeah. So in our student too much work is there. So we are too much tired also. Our sir also too much tired. But after that meeting finished. मैं जब यहाँ से गई तो मुझे 2 महीने बुखार भी रहा था। फिर 6 महीने के बाद यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग में भी हमारे जो स्टूडेंट हैं हम पर भी इतना काम रहा, इवन हमारे जो टीचर्स हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा काम रहा और हम बहुत ज़्यादा जो है थक जाते थे। And then after meeting finished also, so many students they are sick, cold, fever also. और मीटिंग के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उनको फीवर हुआ, सर्दी जुकाम हुआ और उनको थकावट भी बहुत हुई। And I also again when I pray to God, then God listen my prayer and He heal for my sickness. But again I sick, but I never thought that I came back that second year also.
वो ऐसा कह रही, मैं बार बार प्रार्थना करती, परमेश्वर बार बार मुझे ठीक करता, फिर मैं बीमार हो जाती, फिर परमेश्वर मुझे ठीक करता, और मैं बार बार ये सोच रही थी कि शायद ये मुश्किल ही होगा कि मैं वापस दूसरे साल में जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहती थी। And exam also is there because everything in English. I say before also because I don't know anything in English, so I too much worried. But in my friend also they are too much study. They are say why you don't know study, you don't know what like this. They are saying. और इवन सब कुछ इंग्लिश में होने के कारण एग्जाम भी इंग्लिश में, तो मैं बार बार इतना सोचती थी कि कैसे कर पाऊंगी। तो मेरे दोस्त हमेशा मुझे बोलते थे कि क्यों तुम इतनी चिंता करती हो, तुम पढ़ो, तुम करो, तुम कर लोगी। But I pray upon to God because I know if He is sent in Bible college, then I know He will do everything for me. और मैं ऐसा विश्वास करती थी कि जो मुझे भेजने वाला है यहाँ पर बाइबल कॉलेज में, तो वो सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। So I pray and learn also, not learn but I study in Hindi in Bible and give exam, write exam in English no. बेटा मैं हिंदी में पढ़ती थी बाइबल को और याद करती थी, और इंग्लिश में उसमें लिख कर आती थी। But I know God with me, so I know I faith मुझे ये मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे उस पर विश्वास था। then I may be able to pass. और मैं योग हो गई, मैं पास हो गई फर्स्ट ईयर में पूरे अच्छे नंबरों से। कौन सा रैंक बाइबल कॉलेज? ना फर्स्ट सेमेस्टर में कितना था? You got the second or third rank? No, because that boy also girl also is there. So in girls I got third. See, मतलब दोनों लड़के लड़कियों में उसका फर्स्ट सेमेस्टर जो उसने किया, इवन इंग्लिश नहीं मालूम है, लेकिन वो उसके बाद भी लड़कियों में थर्ड रैंक, मतलब तीसरी रैंक पर थी, थर्ड नंबर पे थी। Because 59 students. अमोंग इवन 59 बच्चों में उसकी तीसरी रैंक। I so many problem also in Bible college. Sometimes बहुत सारी समस्याएं भी रहती बाइबल कॉलेज में। sometimes I cannot choose in my life how to which way I go and which way I don't go. इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे किस रास्ते जाना होगा, कौन सा रास्ता कहाँ जाने का, कौन सा रास्ता कहाँ आने का, ये भी मुझे नहीं मालूम था। But I pray to God, but God give me answer. But I really thanks to God. I don't know why. और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और मैं पूछ रहा प्रभु कैसे, क्योंकि प्रभु जानता है कि अब ऐसे है। Sometimes I don't go in Bible college before every time if I get problem in my family also problem is there, that time I'm too much worry and I say maybe God is not there, God is not truth, like too much in mind. मतलब कई बार ऐसे सवाल मेरे जीवन में आए जब मैं अपने परिवार में की समस्याओं को देखती थी और अपने जीवन में की समस्याओं को देखती थी कि सच्चा परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर कोई है ही नहीं। But really, if we will say believe in God and pray to God, really God with us and He give answer. और हम सच में विश्वास करें और ये जाने कि सच में परमेश्वर है, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य ही देगा। Because He know very well about us. क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। Because He created for us all university. और वो पूरे संसार को हमारे लिए क्या कर सकता है, बदल सकता है। I want to thank God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। He saved us 1 year in Bible college. और उसने पूरी 1 साल मुझे सुरक्षित रखा, बचा के रखा। मेरे भाई को लड़की देखने के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पे मैं गोल्ड की गलती पहनती रही, लेकिन मेरा उस दिन मन था, लेकिन सुबह से मुझे डर लग रहा कहीं इसका पेच निकल ना जाए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं निकलेगी। तो मैं बाहर चली गई, 3-4 घंटे में वो बैठी रही और
और वहाँ भी मेरी इयरिंग्स नहीं निकली, घर भी आ गई, ऑटो में मैं चेक करती रही कि इयरिंग्स मेरी निकल ना जाए, तो वहाँ तक बनी रही। आई मैं घर पे, तो मैंने जब चेक किया तो मेरी इयरिंग्स निकल गई। निकल गई, मैं बहुत देर शॉक हुई, मैंने कहा प्रभु मैं जो सोच रही थी वही हो गया। और मैं कही अरे प्रभु मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे विश्वास है, मैं प्रार्थना करती रही थी, मुझे नुकसान नहीं होगा। तो मैं एकदम छोटी वाली नमाज की थी, बात सुन, तो मैं उठकर जब खड़ी हुई मेरी गोद में गिरा, मेरा यानी गोद में गिरा, तो मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देता है। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमसे अगर प्रभु हमारी चिंता करता है कि मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरा नुकसान होने नहीं दिया। और मेरी गवाही है मेरे बेटे के लिए, कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी गवाही नहीं है कि मेरा बेटा जो है कि अभी वो बहुत अभी चल नहीं पाता, हम सब प्रार्थना उसके लिए कर रहे हैं। तो कल जब वो मार रहे थे तो मेरी सिस्टर ने उसको बोले लल्ला अब छवि ना जा रही है, अब तू और मैं ध्यान से रहेंगे, अब मैं इसको छवि को देखना नहीं पड़ेगा, तेरी जो क्या बोलते तेरा ध्यान में रहेगी तो छवि पर चला जाता। दीदी वो मतलब सच में वो इतना खुश कि मतलब वो समझ रहा है कि ये अब जा रही है और अब मैं ही यहाँ रहूँगा। तो मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी हुई। मैंने कहा प्रभु डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि ये पागल है, ये कभी ठीक नहीं होगा, ये अबनॉर्मल बच्चा है और ये कभी जीवन में ठीक नहीं, ये पागल है। तो कितनी बार डॉक्टरों ने मुझे बोला, और हाँ मैं गई थी रिश्ते के लिए, तो उनकी उसकी लड़की की बहन बोल रही थी मुझको कि अपने बेटे को उठा के तुम अनाथ आश्रम में दे दो। मैं तुम क्या बोल रही हो, मैं अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में उठा के दे दूँ? मैं पहली बात ये वो अनाथ नहीं है, मैं उसके पापा के सामने बैठी, मैं बैठी हूँ, उसकी इंसानी अनाथ कैसे हो गया वो, और मैं क्यों दे दूँ उसको अनाथ आश्रम में? मैंने ये आप बोल क्या रहे हो? तो बोली नहीं आप इसे ये तो बेकार है और ये तो नाके से। मैंने कहा तुम्हारे लिए नाके सामान है, मेरे लिए नाके सामान नहीं है। जब मैंने 9 महीने उसको अपने अंदर देखा, मैं कैसे उसका अनाथ आश्रम के पास उठा के दे दूँ? मैंने कहा मैं पहले अंधी थी बेकार की, जो मुर्दों के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब जिसे मैंने सौंपा है मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे अब मैंने सौंपा है ना वो उसे चंगा करके मुझे देगा। और मैं कब पहले जिसमें मैं विश्वास, जिस पिता पर मैं विश्वास करती हूँ वो मुझे ये नहीं कहता, वो हमेशा मुझे कहता है कि तू विश्वास कर, तेरा बेटा चंगा होगा। और मैं बिल्कुल मैं आई कि जब मैं उसके हाथ करके प्रार्थना करके आई, मैंने कहा प्रभु अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे खड़िया पे पड़ा हुआ ना मिले, ये बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आए, ऐसा मैं विश्वास कर दूँ। और आप सब लोग भी प्रार्थना करें जैसा मैं बोल कर वैसा ही होने पाए परमेश्वर के नाम में। अपनी दर्द हो रहा था बहुत तेजी की, वो भी रात के 12 बजे उठा था, तो इतनी देर की हो रहा था कि मैं मतलब कि मैं बेचैन थी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी, लेकिन वो प्रार्थना के जरिए जाता रहा था, लेकिन वो फिर से आ जा रहा था। वो बहुत परेशान थी बहुत ज़्यादा। मैं 2 बजे फिर पास्टर जी को भी फोन लगवाया, पास्टर जी ने प्रार्थना की, ठीक हो गया, फिर रोने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, खाट पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं परेशान थी। रात के 12 बजे से लेकर और शाम के 8 बजे तक वो होता ही रहा। वो क्यों हुआ, मेरी ही गलती थी उसमें कि मैंने क्या है प्रभु को मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। ऐसा हुआ था कि मैं जैसे सुबह को काम करके और बाइबल को पढ़ती हूँ, मेरा अपना पर्सनली ये है कि मैं बाइबल को पढ़ती हूँ दोपहर की टाइम। तो क्या है मैं उस दिन ना काम में ज़्यादा बिजी हो गई और मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा, और ना मैंने सुबह 11 बजे की प्रार्थना अपने घर पे की। हमें इतनी ज़्यादा बिजी हो गई काम में। तो फिर उसी समय से मुझे ऐसा लगा, उसके शाम के टाइम मुझे वचन मिला था, बताया था मेरे पति ने कि हम शैतान को मौका ना दें, लेकिन वो कैसे भी करके उसने मेरे जीवन में मौका ढूंढ ही लिया और मैं प्रभु को भूल गई। मैंने नहीं प्रार्थना नहीं कर पाई। फिर मैं दोपहर से परेशान हो गई, लेकिन मुझे इतना लग नहीं रहा था। फिर मैं जब रात को 12 बजे फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मैं रो रही थी, तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं कह रही प्रभु ऐसी क्या बात है, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुझे भूल गई थी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर जब शाम को 8 बजे मैंने प्रार्थना, मैंने 4 बजे मैं लेटी हुई थी, रो रही थी, तो मैं ये कह रही थी, सबने बोला कि डॉक्टर को दिखाया, अगर ठीक नहीं हो रही है तो मैं ये कह रही थी कि नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर तो एक आम इंसान है, वो मुझे ठीक नहीं कर सकता। मैं प्रभु से कह रही रो रो कि प्रभु क्या वो डॉक्टर तुझसे भी बड़ा है जो मुझे ठीक करेगा? मैं बोली कि प्रभु तूने मुझे बनाया और तू जानता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी प्रभु से लेटे लेटे, तो मैं सो गई। एक देर के लिए मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं
मैं जब उठी मेरी आँख खुली तो दर्द बिल्कुल गायब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर रोने लग गया। फिर शाम को जब हम प्रार्थना में बैठे तो प्रार्थना में मुझे वचन आया कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्र से कभी ना उतरने पाए। उस वचन को सुन के मुझे याद आया कि हाँ प्रभु, मैंने जो तेरी व्यवस्था को ना पढ़ा उसी का नतीजा है। अब वो बोलते हैं प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वो मेरे लिए ताड़ना। और मेरी गवाही मेरी बहन को लेकर, मुझसे बड़ी बहन है, वो ज्यादा मूर्तियों पर विश्वास करती थी। वो बोलती थी मेरे प्राण चढ़ जाए लेकिन मेरे लड्डू गोपाल ना छूटे, ऐसे बोलती थी वो। तब मैं उससे बोलती थी तू शैतानों को विश्वास करती है, उनको शैतान है। तो वो बोलती थी सिमरन तुझे क्या हो गया है, तू जब से अपने ससुराल गई, जब से तेरी शादी हुई है तब से तू बिल्कुल भूल गई भगवान को। तो मैंने कहा नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं और मैंने जाना है परमेश्वर को। तो वो ये कहने लगी पता नहीं तुझे क्या हो गया। मैंने कहा तू देखना, एक बार जब तू यहाँ आएगी ना, मेरा मन ऐसा कहता था कि वो यहाँ आएगी ना तो क्या है उसका भी विश्वास परमेश्वर पर हो ही जाएगा। तो मैं बोलती थी तू यहाँ आएगी ना तो तू देखेगी और तुझे विश्वास भी होगा और तू इन सारी बातों पे क्या है मन फिराएगी। तो वो यहाँ पर आई, चर्च में देखा पास्टर जी ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना भी की थी। तभी मैंने उससे जाके पूछा, मैंने क्या तू अब भी विश्वास करती है मूर्ति पूजाओं पर? तो वो बोली नहीं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मेरा मन क्या उन चीज़ों से हट गया है। उसके बाद वो जो अपने घर पे गई तो घर के सामने ठीक उसके चर्च है, थोड़ी दूर पे है लेकिन ऊपर क्या है क्रूस बना हुआ है। तो वैसा ही सेम क्रूस उसके हाथ पर भी है। कुदरती है, वो पहले छोटा सा तिल था और मुझे दिखाती भी थी। पहले हम दोनों साथ में रहते थे कि देख बहन कि मेरे हाथ में तिल है, तो वो बोलती थी हाँ तिल है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना तो क्या है वो क्रूस जो है बड़ा हो गया और वो उसने बताया मुझे कि सिमरन देख ये मेरे हाथ पे क्या है, ऐसे वैसे ही मेरे घर के सामने भी है। तो मैंने उससे कहा ये प्रभु का अनुग्रह है तेरे हाथ पे और तू चुनी हुई भेड़ है प्रभु की और इसीलिए वो तुझ में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। मैंने उसे बताया तो वो बोली कि हाँ मैं ये सोचती थी पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो मैंने उससे कहा ये क्रूस है परमेश्वर का। तो वो बोलने लगी अच्छा। तो मैंने फिर उससे कहा मैंने कहा तू प्रार्थना करती है? तो वो बोली हाँ मैं अपने पति से छुप के प्रार्थना करती हूँ। उसके पति ना भोले बाबा को मानते हैं, बोलते हैं मैं तो भोले बाबा का पुजारी हूँ। तो वो बोलती है लड़ाई होती है उन दोनों की, बोलती है तुम शैतानों को मानने वाले हो। कहाँ वो खुद बोलती थी कि तू क्या है परमेश्वर को भूल गई, तो भगवान को भूल गई। अब वो खुद ही उन्हें भूत बनाती है। प्रभु उससे और आगे बढ़ाए। बहुत समस्या है कि कभी सपने में सोचे नहीं थे कि मैं थाने में जा सकती हूँ, कि मेरे दौरानी लड़की 5 इसके। तो मुझे साथ में गए के ताई मेरे साथ में चल, मुझे नहीं पता कि किसके लड़के के साथ वो जाने वाली थी, तो मुझे नहीं पता थी। तो उसने बोले कि ताई आप वहीं बैठो, तो मैं भी आ रहा हूँ। तो वो जाकर लड़की थाने पहुँच गई, तो लड़की भी आ गई। तो बोले कि मुझे ले चलो। तो बोले ऐसे कैसे मैं तुम्हें ले जाऊँ, अपने मम्मी पापा बोला। तो बोले मेरे ताई साथ में आए कि मैं ताई के लेके आ रही थी। तो फिर पुलिस वाले मेरे पास पहुँच गए, क्या बताई हो मैंने यहाँ कि ये लड़की तुम्हें लेके आए, तो चलो मतलब कोर्ट मैरिज करा लेकर। मैंने सारा देखा मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर रहती हूँ। और ये बोले कि ताई मेरे साथ चलो दवाई लेने जाऊँगी। तो उसको दवाई लेने आकर मैं थाने भी मुझे नहीं पता कि अब थाने चले, मैं चलो साथ में जाऊँगी क्यों मैं अपने साथ में बाइबल लेके चलती हूँ, बड़ी बेसुध रही है। तो 4-5 लेडीज थी मुझे लेके कि बता कि तुम इसे बेचने के लिए कितने पैसे लिए? बोली मैडम मैं बेचने ना मैं धंधे करती हूँ ना मैं पैसे लेती हूँ। मैंने बाइबल बोला अपने हाथ में पकड़ के ये क्या चीज़ है? फिर उन्होंने कहा ला मैं छीन दूँ तेरे पास। जैसे उन्होंने बाइबल मुझसे छीना तो एकदम मैडम गिरा, बाहर जाए गिरा बहुत तेज, एकदम बड़बड़ा गई कि इसमें ऐसा क्या पावर है, ये सच है। तो बोले कि सच क्या? मैंने बोल की पढ़ो कि तुम पढ़ नहीं आता? मैं नहीं। तो बोले कि तुम में अंदर तो कुछ ना कुछ है। मैंने ऐसा क्या है मैडम कि मुझे लग रहा कि तुमने ऐसा कुछ किया नहीं। मैडम अगर मैं क्या होता तुम्हें सामने आता ही कि तुम जेल जाना पड़ेगा। मैंने मैडम सच में अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा ना मैं फांसी लगा, फांसी दे दो तुम भी कोई चिंता नहीं, मैं फांसी लगा, लेकिन की बाइबल छोड़ो। मैंने ये मैं नहीं छोड़ो, ये मेरे साथ में जाएगी। क्यों कि ये कौन सी किताब ले आई? फिर बहुत सारे घंटे हैं मेरे पास। फिर जैसे वो बाइबल पढ़ना एकदम
एकदम सब इधर उधर रह गए, एकदम सबके दिमाग भड़बड़ा गए। अब बोले कि बेटा तू कोई सच्ची बोल रही है, मैंने मैं किसके लिए चोरी करती हूँ ना, मैं बेईमानी करती हूँ, लेकिन जे कि मैं बिस्तना से अपने गाँव में कि मैं अपने परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे ना उनकी सेवा कर रहे हो, इसी वजह से हम पे समस्या आ रही। मुझे पता है कि आप थाने चलना पड़ेगा, तो चलिए। तो रात को गए, मैं रात में उठा के लेके आए, मैंने आप जैसे लेके आए हो तैसे मैं घर पे छोड़ के आए कि नहीं, मैंने आप 1 घंटा से ज़्यादा मुझे रख नहीं पाओगे कि अच्छा कि इसमें इतने ताकत है, मेरी इस बाइबल में इतनी ताकत है कि मैं इतने सच्चे बंदा ना मैं किसको बेईमानी करी, ना किसको चोरी करी, ना किसके बेईमानी खाया, जो खाए ईमानदार पैसों में गरीब घर की बेटी हूँ। वैसे तो बहुत लड़की लेकिन मैं गरीब घर की, लेकिन मैं बाप के पैसे में कभी मरा नहीं कि जो मैंने खुदा ने गरीब बनाया तो मैं अपना मस्ती करी खा लूँगा, लेकिन मैं भी किसी को नहीं मांगती ना किसी से बेईमानी करते। कोई बात ना, फिर शाम को मुझे ले गए, फिर रात को 12 बजे खुद छोड़ के गए कि तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। मैं शहर के बाहर नहीं जाऊँगी, मैं यही कासगंज में हूँ और वहाँ पर मैं किसी मिला, मेरे मोबाइल बंद पड़ा कि इसमें तुम्हारा बात होगा। फिर दूसरी सूट में उन्होंने चेक करवाई, डलवाई, फिर सब डिटेल उन्होंने निकलवाए, उसमें कुछ निकाला नहीं। चलो कोई बात ना कि फिर सबसे बड़ा दरोगा साहब आए, बोले कि क्या मैटर है, इसको क्यों पकड़ के लाए, क्या बात है बेटी। मैंने साथ ये है कि मुझे ये पकड़ के लाया कि ये लड़की बीच की पैसा ले जाती है, कि खाई इसको पूछो, मैं सारे इस लड़की से पूछो और इस बेटे से पूछो कि मुझे अब जानता है लड़की। ये लड़का बोले कि इसको मैं जानती हूँ, ये कौन है ना, ये कभी मेरे सामने आई थी, ये लड़की लेके आई, तो मैं क्यों इसको लेके आया, जैसे लेके आया तैसे पहुंचाओ। मेरे साथ अगर मैं चोरी करे, अगर मेरे 1-1.5 लाख रुपये, तुम हमारे घर में तलाशी ले सकते हो, मैं ले तो मेरे बच्चे को दे देती ना कि चलो कि नहीं तलाशी लेने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। हाँ बेटा तो सोमवार को आना, अपने साइड करी जगह तूने चोरी नहीं किया। तो उनको मम्मी पापा को उसको उस लड़की को तो उन्होंने रिमांड ले लिए, लेकिन मुझे उन्होंने छोड़ दिए। मैंने कहा खुदा को शायद मैंने 15 दिन से टाइम से समय नहीं दे पा रहा, साफ सफाई नहीं कर पा रहे, शायद मैंने उस दिन प्रार्थना करी कि नहीं निकाल पाए थे, इसलिए मुझे सजा मिला। क्योंकि मैं बाइबल साथ में लाकर उस दिन बाइबल में साथ में लेके नहीं आए थे। फिर खुदा का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे जियाया और संवारा। फिर थोड़ी देर बाद मैं कुर्सी में सो गए, तो पास्टर जी ने कहा था मुझे कि रानी ना किसी आदर की प्रार्थना करोगे, ना किसी घर खाओगे, ना पहुंच जाओगे, ना ज्यादा बोलते हो तो बोली होते, मैं नहीं बोलूँ। तो पास्टर जी फिर मुझे दिखाई दी सपने में, पास्टर जी बोले कि रानी तुमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया पास्टर जी, कि ये तुम्हारी कमी की वजह से हुआ, जो तुमने अगर परमेश्वर ने चुना तो उन्हें सेवा चली, तुम खेत में डाल क्यों भटक रहे हो, तुम्हें सब कुछ मुझसे मिलेगा, जिस बाबा ने तुम सेवा कर रहे हो वही जाओ, तुम्हें वही सब कुछ मिलेगा, दुनियादारी छोड़ो, ये संसार है सब शैतान की करी हुई है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और जितने जल्दी हो सके पहुंचो। अब हम एकदम आगे बोले मास्टर जी मुझे क्या कह रहे हैं, चलो कोई बात ना। फिर आने के बाद आ गई, मैं वहाँ से घर पहुँच गए। फिर रात में आने लगे, फिर ये रास्ते में आए तो रात में 10-11 बजे आए, तो इनको कुत्ता ने काट लिया, सब पानी का खाचा नहीं होता है, क्यों ये भी गलती की थी कि ये टाइम से मैं नहीं, तो ये भी नहीं आते। हाँ, और बड़ी गाड़ी इससे गए तो उनके काम से फुर्सत ना, मैं चलो मैं नहीं रहे तो कम से कम एक जन की सफाई करना, ये भी नहीं आते। लेकिन गंदा रहने से सजा मुझे मिला, इन लोगों ने मिला, मुझे मिला, क्यों इसके लिए चुना हुआ था ना, इसी वजह से कि मेरे कमी की वजह से आज मुझे सजा मिला। क्योंकि इतने बड़े परेशानी में अगर मैं जेल जा थाने जाकर, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैंने गलती किया ही नहीं। सो खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बचाया कि आइंदा मेरी गलती ना हो।